नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क में मौजूद बंगाल क्लब के दुर्गा पंडाल में हूं। और पिछले साल की तरह इस साल भी बिल्कुल सादगी से नवरात्र मनाया जा रहा है। मुंबई महाराष्ट्र में जो बीएमसी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक पंडालों में भीड़ इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही लोगों को अपील किया जा रहा है कि वो दर्शन करें। कोरोना महामारी की वजह से गाइडलाइन सख्त हैं, तो सादगी से ही इस बार की पूजा भी मनाई जा रही है। आप देखें, लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, पूरा सेटअप है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही जो इनके ट्विटर पेज है, फेसबुक पेज है, उसके ज़रिए लोग दर्शन करें। तो इस बार किस तरह से बंगाल क्लब की दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ है, क्या अलग है ये साल, हम जानने की कोशिश करते हैं। आयोजक हमारे साथ हैं। सर, इस बार क्या अलग है पिछले साल से? जैसा बहुत साल करता है ऐसा नहीं है कि अटेंड पेंडेमिक का जैसा हुआ था ये टाइम भी सादगी से हो रहा है। मूर्ति भी इको फ्रेंडली है और जो सामग्री विसर्जन में जाएंगे वो सारे इको फ्रेंडली है। तो तमाम आयोजक और पंडाल इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से निजात मिले और भव्य तरीके से एक बार फिर से त्यौहार मनाए जा सकें। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर सिटी सेंटर शो में और बात करते हैं कि किस तरह से मुंबई में ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ने वाले एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है, ऐसा आरोप और शिकायत उन्होंने की है। एनसीबी ने महाराष्ट्र डीजीपी से मिलकर इसकी शिकायत की है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन और क्यों समीर वानखेड़े की जासूसी कर रहा है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर की शाम का ये सीसीटीवी ओशिवरा कब्रिस्तान का है और सीसीटीवी में दिख रहा शख्स मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं। आरोप है कि ये सीसीटीवी मुंबई पुलिस के 2 सिपाहियों ने निकलवाया है। समीर वानखेड़े ने सोमवार की शाम महाराष्ट्र के डीजीपी से मिलकर उनकी जासूसी किए जाने की शिकायत की। खुद समीर वानखेड़े ने तो मीडिया के सवालों पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन डीडीजी मूथा अशोक जैन ने डीजीपी से मिलने की बात की पुष्टि की। I cannot, this is a serious issue, I cannot comment on anything. I'm sorry. देखिए, आप डीजीपी से मिलने गए थे? डीजीपी साहब को हमने प्रकरण से अवगत करा दिया, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राज्य में मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई एनसीबी पर ड्रग्स प्लांट करने का आरोप लगा चुके हैं और अब मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े का सीसीटीवी निकाल रही है। आखिर किसके कहने पर? राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ऐसे किसी भी आदेश से इनकार किया है। ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन से भी स्तर पे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। राज्य में विपक्षी दल बीजेपी ने इसे निचले स्तर की राजनीति बताते हुए हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है। समीर वानखेड़े जी को परेशान करने वाले और पुलिस को इस प्रकार का घिनौना आदेश देने वाले कौन राजकीय नेता महाविकास आघाड़ी के हैं, ये सामने आएंगे और इसके लिए उच्च न्यायालय के जज के माध्यम से इस पूरी प्रकार की जांच करने की मांग में करता हूं। 2008 बैच के आईआरएस समीर वानखेड़े एक तेज तर्रार अफसर हैं। कस्टम से लेकर एनआईए और डीआरआई में भी काम कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के पहले तक एनसीबी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन डेपुटेशन पर एनसीबी आए समीर वानखेड़े ने आते ही ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ इस कदर कड़ी मुहिम शुरू की कि अब तक 114 केस दर्ज कर 300 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुके हैं, जिनमें देशी विदेशी ड्रग्स माफिया से लेकर बॉलीवुड से जुड़े लोग भी हैं। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। समीर वानखेड़े ओशिवरा कब्रिस्तान में प्रतिदिन अपनी मां की कब्र पर जाते हैं। सवाल है, कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर कोई क्या साबित कर सकता है? मंत्री नवाब मलिक, जिनके दामाद को समीर वानखेड़े पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। कब्रिस्तान के ट्रस्टी ने फोन पर बताया कि पुलिस वाले अक्सर सड़क की तरफ के सीसीटीवी फुटेज ले जाया करते हैं। इस बार भी वो 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का फुटेज ले गए थे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली में सार्वजनिक तौर से छठ पूजा मनाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने जब इस पर रोक लगाई तो मनोज तिवारी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आज वो विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल भी हुए। माहौल गर्माता देख दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ, मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, डेंजर से बाहर है। 70 जंग में मेरा
ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, CT स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से, छठ मैया की कृपा से। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संदेश कि वो ठीक हैं। दरअसल मंगलवार दोपहर को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते वक्त पुलिस की तरफ से चलाई गई वाटर कैनन से पुलिस बैरिकेड से गिर पड़े और घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दरअसल दिल्ली बीजेपी की मांग है कि दिल्ली सरकार इस बार छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत दे। दिल्ली सरकार ने कोरोना का हवाला देकर पिछले साल की तरह इस बार भी छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाई है। दिल्ली सरकार ने मामला गर्म होता देखकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पिछले साल की ही तरह इस साल भी भारत सरकार जल्द से जल्द स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दूसरे संबंधित लोगों से परामर्श कर छठ मनाने के दिशा निर्देश जारी करें, ताकि उत्तर भारत के सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, निष्ठा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मना सकें। हम आशा करते हैं कि मनोज तिवारी जी जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा में लगेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति ये है कि अगर बीजेपी चाहे तो दिल्ली के उपराज्यपाल केवल एक आदेश देकर इस बार छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनवा सकते हैं, लेकिन कहीं कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए, इसलिए उपराज्यपाल ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन राजनीति गर्मा गई है और मान लीजिए अगर कल को छठ का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने के बाद संक्रमण फैल गया तो जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए केजरीवाल सरकार ने यह अनुमति का पूरा मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोलकाता के पंडाल में दुबई की बुर्ज खलीफा। और देश भर में दुर्गा पूजा का जश्न मनाया जा रहा है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हर तरफ से तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर कोलकाता से सामने आई है जहां का एक दुर्गा पंडाल खास चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इस दुर्गा पंडाल को दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाया गया है। कोलकाता के इस पंडाल में बुर्ज खलीफा की इमारत देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये पंडाल लेक सिटी के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 145 फीट है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। इस भीड़ को देखते हुए डॉक्टर्स अब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। महासप्तमी का दिन, दूसरा दिन दुर्गा पूजा का, पर हेडलाइंस चुरा लिया है एक वायरल वीडियो जहां आप देख सकते हैं कि हजारों लोग भाग रहे हैं मां दुर्गा को किसी पंडाल में देखने के लिए। ये कौन सा पंडाल है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जो आप पंडाल देख रहे हैं बुर्ज खलीफा दुबई का, ये पंडाल बहुत ही पॉपुलर हुआ है और यहाँ पे बहुत ही भीड़ आ रही है। एडल्ट्स ही नहीं, बच्चे को लेकर भी लोग यहाँ पे भीड़ कर रहे हैं। ये स्थिति देख के पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत सारे डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स भी उन्होंने काफी चिंता जताई है। लग रहा है हम दुबई पहुंच गए हैं, विजिटर्स का यही कहना है, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस दुर्गा दर्शन के बाद शायद उन्हें भागकर अस्पताल भी पहुंचना पड़े। जीडी शंकर के साथ मैं मोनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मुंबई के